जय हिंद जय भारत। आज की वैकेंसीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से निकाली गई है। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज है उसमें कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो आप नोटिफिकेशन के माध्यम से इसकी डिटेल्स जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक भारत सरकार की ओन कंपनी है। पीएसयू सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार होती है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत काम करती है। दो टाइप की वैकेंसीज यहाँ पे है, जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट की। पहले बात करेंगे हम लोग जूनियर ऑपरेटर की। सैलरी यहाँ पर 23,000 से लेके 78,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है। उसके अलावा जो भी डीएनएस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस एकोमोडेशन और मेडिकल रिमबर्समेंट, लीव ट्रैवल, कंसेक्शन वगैरह जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं वो यहाँ पर आपको दे जाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ पे नहीं दिया जाता है, जिसमें कि एक्सेसमेंट भी यहाँ पर शामिल है। इन्होंने इस बात को यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसीज में पहली वैकेंसीज यहाँ पे लद्दाख के अंतर्गत है, एक वैकेंसीज है। उसके अलावा पंजाब में 2 वैकेंसीज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। राजस्थान के अंतर्गत 1 वैकेंसीज मिलेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अनरिजर्व में 4 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसीज है। एससी में 2 वैकेंसीज है और ओबीसी नॉन क्रीमी में 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उत्तराखंड के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है। आगे बात करें यहाँ पे आसाम में, तो आसाम में 1 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बिहार के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है, जिसमें कि रिजर्व के लिए 1 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसीज मिलेगी। नागालैंड के अंतर्गत यहाँ पर 2 वैकेंसीज दी गई है, एक अनरिजर्व के लिए और एक है एससी कैटेगरी के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर आपको मिलेगी 2 वैकेंसीज, जिसमें एक अनरिजर्व के लिए है और दूसरी वैकेंसीज है एसटी कैटेगरी के लिए। उसके अलावा मध्य प्रदेश में यहाँ पर 2 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है, एससी के लिए 1 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 1 वैकेंसीज है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में 3 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसीज है ओबीसी कैटेगरी के लिए। आंध्र प्रदेश में 2 वैकेंसीज अनरिजर्व के लिए है, 1 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए है और 1 वैकेंसीज है ओबीसी कैटेगरी के लिए। कर्नाटक के अंतर्गत 2 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए है और 1 वैकेंसीज है एससी कैटेगरी के लिए। उसी तरह से तमिलनाडु में 1 वैकेंसीज आपको मिलेगी अनरिजर्व के लिए और 1 वैकेंसीज है ओबीसी कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसीज है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की और इसके लिए भी सैलरी 23,000 से 78,000 रुपये और साथ में जितने भी अदर अलाउंसेज हैं, चाहे डीए हो, चाहे हाउस रेंट हो या सीए हो या फिर एकोमोडेशन से रिलेटेड हो, वो सभी यहाँ पर दिए जाते हैं सैलरी के अलावा। और यहाँ पर जो वैकेंसीज जूनियर अटेंडेंट में दी गई है, ये सभी वैकेंसीज आपको मिलेगी कैटेगरी वालों के लिए, यानी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, फिजिकली जो हैंडीकैप है उनके लिए। यहाँ पर पहली वैकेंसी नॉर्थर्न रीजन के अंतर्गत 1 वैकेंसीज बीएच कैटेगरी के लिए है, एचएच कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है और ओएच कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसीज है। साउथ रीजन के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है जो कि बीएच कैटेगरी के लिए दी गई है। इनके लिए एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन जो रखा गया है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र मैट्रिक पास रखा गया है, साथ में 2 साल का आईटीआई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आईटीआई किस क्षेत्र में आपने किया होना चाहिए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर वायरमैन या फिर मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इनके लिए यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को इसमें एग्जाम डट किया गया है। आगे मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको बताऊंगा। दूसरी पोस्ट यहाँ पे है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 की और जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हायर सेकेंडरी 10+2 रखा गया है विद मिनिमम ऑफ 40% मार्क के साथ। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे 40% मार्क की आवश्यकता नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, इसकी भी पूर्व सैनिकों की आवश्यकता नहीं है, आगे इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। यहाँ पे इनके द्वारा मेंशन किया गया जिसमें बताया गया कि जो फुल टाइम कोर्स है वो यदि पूर्व सैनिक ने नहीं भी किया एक्सेसमैन ने, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज बताया गया 40%, वो भी आपके मार्क्स नहीं है तो भी आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक्सेसमैन को ये छूट यहाँ पर दी गई है। इनके मिनिमम एज यहाँ पे 18 से 26 साल रखी गई है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। जितनी भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करने के बाद
3 साल आपको और मैनेज करना है और यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 26 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया इनके द्वारा, जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट के लिए सबसे पहले यहाँ पे CBT होगा और उसके बाद होगा स्किल प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट। यही यहाँ पर मेन बात इनके द्वारा बताई गई है। और मेन जो एग्ज़ाम होगा यहाँ पे CBT होगा। बाकी जो स्किल प्रोफिशिएंसी या फिर फिजिकल टेस्ट है यहाँ एक क्वालिफाई नेचर का होगा। जूनियर ऑपरेटर के लिए जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल नॉलेज से रिलेटेड 50 मार्क का हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 मार्क का होगा, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 10 मार्क का यहाँ पर पूछा जाएगा। दूसरी जो बात है यहाँ पे कि जो जूनियर अटेंडेंट है उनके लिए भी यहाँ पर 100 मार्क का होगा, जिसमें कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क का आएगा। रीजनिंग एबिलिटी 40 मार्क का होगा, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 20 मार्क का होगा। दोनों के लिए यहाँ पर सिक्योर आपको मिनिमम 35% मार्क आपको लाने होंगे। और दूसरा है कि ओवरऑल जो कट है यहाँ पर 40% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बारे में इनके द्वारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखी गई है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इनके द्वारा कही गई। अभी इसके लिए अप्लाई करने के लिए 3 फरवरी 2025 से लेके 23 फरवरी 2025 तक अप्लाई किया जा सकता है। पूर्व सैनिक अप्लाई कर सकते हैं सभी वैकेंसीज़ के लिए, लेकिन जो अभी ऑन सर्विस में हैं वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बशर्त है कि उनको 23 फरवरी 2026 तक रिटायर होना होगा। दूसरा यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जिसको बोलते हैं वो भी यहाँ पर रिक्वायर है। तो जो भी ऑन सर्विस में है 1 साल के अंतर्गत रिटायर आ रहे हैं 2026 तक, 23 फरवरी 2026 तक, तो वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ज़रूर लाना होगा या ज़रूर अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन ऑनलाइन जो फ़ीस है वहाँ 300 रुपये रखी गई है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iucl.com के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 फरवरी 2025 से लेके आप अप्लाई करना शुरू करके 23 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट अप्लाई करने की है। उसके अलावा टेंटेटिव डेट जो यहाँ पे बताई गई है, एडमिट कार्ड इशू मार्च अप्रैल 2025 में होगा। और यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा अप्रैल 2025 में होगा। लाइकली शेड्यूल जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा उसका, या फिर जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो स्किल टेस्ट में और जो फिजिकल यहाँ पे टेस्ट होगा उसका रिजल्ट जो है आपको अप्रैल या मई 2025 में देखने को मिलेगा, जो कि शेड्यूल्ड है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।